यूपी से आई एक खबर ने पिछले कुछ दिनों में पूरे यूपी की राजनीति से लेकर सेंट्रल तक में हंगामा मचा दिया। यूपी के इटावा में दलित कथावाचकों के साथ हुई बर्बरता ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। पहले उनकी जाति पूछी गई, फिर रात भर मारपीट हुई और ब्राह्मणवादियों ने सिर मुंडवाने की शर्मनाक हरकत की। इस मामले को लेकर तरह तरह की थ्योरी निकलकर सामने आई। दोनों पक्षों की ओर से बयानबाजियां की गई, लेकिन ये विवाद सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहा। बिहार में राजद नेता तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि क्या दलित हिंदू नहीं है, क्या वे कथावाचक नहीं बन सकते। उनके इस सवाल ने एक बार फिर जाति और आध्यात्मिकता के रिश्ते पर बहस छेड़ दी है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको भारत के उन 5 कथावाचकों के बारे में बताऊंगी जिनके लाखों करोड़ों भक्त हैं, लेकिन ये ब्राह्मण नहीं है। बावजूद इसके पूरी दुनिया में इनका नाम गूंजता है। हमारी इस लिस्ट में सबसे पहले गैर ब्राह्मण कथावाचक हैं मुरारी बापू। 25 सितंबर 1947 को गुजरात के महुआ में जन्मे मुरारी बापू राम कथा के दिग्गज कथावाचकों में से एक हैं। 8 भाई बहनों के बीच पले बड़े मुरारी बापू ने गांडीला में राम प्रसाद महाराज के सामने पहली बार राम कथा शुरू की थी। आज अमेरिका, यूके, तिब्बत और अफ्रीका समेत दुनिया भर के कई देशों में उनकी कथा की धूम है। पिछड़े, शोषित और किन्नर समुदाय के लिए उनका योगदान भी कमाल का है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुरारी बापू ब्राह्मण नहीं बल्कि दलित समुदाय से आते हैं। बावजूद इसके बिना उनकी जाति के परवाह किए उनके भक्त उनकी कथा सुनने के लिए दूर दूर से आते हैं और मोटा चंदा भी देते हैं। मुरारी बापू की कथा में ऐसा जादू है कि लोग उनकी जाति भूलकर राम की भक्ति में डूब जाते हैं। हमारी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं बाबा रामदेव। 25 दिसंबर 1965 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ के अली सैयदपुर में जन्मे रामकृष्ण यादव यानी बाबा रामदेव आज योग के वैश्विक ब्रांड हैं। जवानी में ही संन्यास लेने का फैसला करने वाले रामदेव ने 1995 में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट बनाया। 2003 में आस्था चैनल पर योग सिखाने के बाद वो रातों रात लाइमलाइट में आ गए। आज के समय में पतंजलि योग पीठ और 5000 करोड़ की पतंजलि इंडस्ट्री उनके नाम का डंका बजा रही है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रामदेव भी ब्राह्मण नहीं है बल्कि यादव समुदाय से आते हैं। लेकिन उनकी भक्ति और योग की ताकत ने जाति की दीवारों को ध्वस्त कर दिया। बाबा रामदेव ने योग को घर घर पहुंचाया और दुनिया को दिखाया कि मेहनत और भक्ति से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। हमारी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं कबीरपंथी डॉक्टर उमाकांत जी महाराज। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में करोड़ों की संख्या में लोग इनके अनुयायी हैं। ये कबीर ग्रंथों पर आधारित प्रवचन करते हैं और समाज को सन्मार्ग की राह दिखाते हैं। इन्हें जय गुरुदेव का उत्तराधिकारी होने का गौरव प्राप्त है। इनकी जाति को लेकर चीजें क्लियर नहीं है, लेकिन तमाम रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि पिछड़े समाज से उठकर ही आज देश और दुनिया में वो जय गुरुदेव की महिमा का बखान कर रहे हैं और उनकी शिक्षाओं को प्रसारित कर रहे हैं। कई राज्यों में अक्सर इनके सत्संग आयोजित होते हैं जिनमें हजारों की संख्या में अनुयायी पहुंचते हैं। हमारी इस लिस्ट में चौथे गैर ब्राह्मण कथावाचक हैं सुधांशु महाराज। ये विश्व जागृति मिशन के संस्थापक हैं और देश विदेश में इनके 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। यहाँ तक कि शिक्षित वर्ग में भी इनकी काफी लोकप्रियता है। अगर हम इनके कथावाचन शैली की बात करें तो ये बहुत ही संतुलित, शालीन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ कथा और प्रवचन करते हैं। सुधांशु महाराज ने कभी सार्वजनिक तौर पर अपनी जाति नहीं बताई, लेकिन तमाम रिपोर्ट्स में इस बात की पुष्टि हुई है कि बाबा अनुसूचित जाति यानी कि एससी कम्युनिटी से आते हैं। बावजूद इसके लोग इन्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं। इनके कार्यक्रम में काफी बड़ी संख्या में हर समुदाय के लोग पहुंचते हैं। हमारी इस लिस्ट के 5वें नंबर पर हैं सदगुरु के नाम से मशहूर जग्गी वासुदेव। ये ईशा फाउंडेशन के संस्थापक हैं। भारत के साथ साथ विदेशों में भी इनका व्यापक प्रभाव है। करोड़ों की संख्या में इनके अनुयायी हैं। ये वेलालर समुदाय से आते हैं जो ओबीसी के अंतर्गत है।
सद्गुरु कभी भी जाति के खिलाफ मुखर होकर नहीं बोलते, लेकिन जन्म व सामाजिक पृष्ठभूमि से वो वेलालर किसान जाति से हैं, जो तमिलनाडु में पिछड़ी मानी जाती है। सद्गुरु को लेकर कई विवाद हैं, लेकिन उन सब से इतर जग्गी वासुदेव के फॉलोअर्स की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ब्राह्मण समाज से नहीं होने के बावजूद लोग इन्हें लंबे समय से पसंद करते आ रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से तमाम मंदिरों में दलित पुजारियों की नियुक्ति भी हुई है, जो पूरे समाज के लिए गर्व का विषय है। ऐसे में अगर कोई कहे कि ज्ञान सिर्फ ब्राह्मणों से मिल सकता है या सिर्फ ब्राह्मण ही कथा वाचन और पूजा पाठ करा सकते हैं या संस्कृत और हिंदू धर्म ग्रंथों पर ब्राह्मणों का वर्चस्व है, तो उन्हें ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही इटावा में जो हुआ उस पर आपकी क्या राय है ये भी हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।